कई दफ़ा वीडियोस के नीचे कुछ बहुत समझदार लोग आके लिखते हैं कि जी औरतें कौन से हकूक मांग रही हैं, अल्लाह ताला ने तो उन्हें तमाम हकूक दिए हैं, कुरान पाक में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जी आपको ये किसने कहा है कि औरतें अल्लाह ताला से हकूक मांग रही हैं? अल्लाह ने तो हकूक दिए हैं, उसने तो कुरान में सब कुछ बयान कर दिया है, लेकिन ये सोसाइटी वो हकूक नहीं देती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कत्ल की सजा भी बताई हुई है। अब अगर किसी का कोई प्यारा कत्ल हो जाता है और वो इंसाफ मांगता है रियासत से, अदालत से, तो कोई बंदा आके उसे कहे कि मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सारे हकूक इंसानियत के बयान कर दिए हैं, तो तुम ये इंसाफ मांगना बंद करो और जाके कुरान पढ़ो। वो बंदा तो यही कहेगा ना कि भाई तेरा दिमाग ठीक है, मैं तो इंसाफ मांग रही हूँ अदालत को, रियासत को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली एंड मी। हाँ, वो फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही करेगी अदालत, लेकिन फैसला करना तो अदालत का काम है। इसी तरह औरतें जब अपने हकूक की बात करती हैं तो वो हकूक उनको रियासत ने और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने और इमीडिएट लोग जो उनके साथ जिनके रिलेशनशिप्स हैं उन्होंने उनको देने हैं। और ऐसे लोगों को दीन और दुनिया दोनों का बिल्कुल नहीं पता, तो उन्हें कख पता नहीं है कि असल में इस्लाम ने औरतों को क्या क्या हकूक दिए हैं। अगर एक औरत आपसे डिमांड करती है कि उसको अलहदा घर चाहिए, उसे नौकर चाकर चाहिए, उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हक महर चाहिए और आप वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप उस औरत से शादी ना करें, आप अपनी फाइनेंशियल हैसियत के मुताबिक शादी करें। और ये सारी डिमांड करना उनका राइट है, उनका इख्तियार है, गिवन टू देम बाय गॉड। गर्मी दे विच खलो के औरतां 25 लोकां ਦੀਆਂ रोटियां हांडियां कर रही होंदियां ने, ए कोई उन्हां दा फर्ज नहीं है। इस्लाम में कहीं भी जॉइंट फैमिली का कोई तसव्वुर नहीं दिया गया। ये हमारा कल्चर है जिसमें हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दिस इज नॉट एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। सास ससुर की खिदमत करना जो है ना, वो औरत का कोई फर्ज नहीं है। उनकी इज्जत करना हाँ उसका लाजमी फर्ज है, लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने माँ बाप के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, एक बाहमी रजामंदी होती है, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। लेकिन औरत का फर्ज नहीं है कि वो आपके माँ बाप की हांडी रोटी करे या उनकी खिदमत करे या उनका ख्याल रखे। ये आपका फर्ज है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और इस्लाम में ये भी है कि औरत अपनी कमाई में से अगर चाहे तो अपने घर पे लगा सकती है, वरना उसके पैसे उसके अपने हैं, वो उनको जैसे चाहे खर्च करे। बीवी बच्चों का खर्चा, घर का सारा खर्चा मर्द की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक कि औरत अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके बाप से उजरत ले सकती है। कैन यू इमेजिन कि अगर यहाँ पे कोई औरत ये कहे कि जी मैं तेरे बच्चे को दूध पिला रही हूं तो तू मैंने इतने पैसे दे, तो वही लोग जो आज कहते हैं जी कुरान ने सारे हकूक दिए हैं, वो उस औरत को क्या क्या नाम देंगे, कैसे कैसे उसे गालियां निकालेंगे, तो कहो जी औरत है एन जे ओन। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो आके कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को तमाम हकूक दे दिए, वो इनमें से बहुत सारे हकूक की नफी कर देंगे। वो कहेंगे नहीं जी ये तो आप सही बात ही नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कुरान खोल के खुद पढ़ा है, ना किसी प्रॉपर मुफ्ती से, किसी प्रॉपर आलिम दीन से कभी कोई बात पूछी है। बल्कि जेड़ा बंदा आके टिकटॉक के उत्ते कोई भी गल कर देंगे सच मान लेंदे ने, जो फेसबुक पे या जो आपके इस्लामिक पॉडकास्ट ब्रोज हैं उनकी बातें आपने माननी है, खुद से कभी कोई रिसर्च नहीं करनी। इसलिए बहुत सारे मर्दों को क्या, औरतों को खुद आइडिया नहीं है कि उनके क्या हकूक हैं। तो आप लोग शुक्र करें कि औरतें तो वो वाले हकूक अभी सारे आपसे मांग ही नहीं रही जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हुए हैं। अभी तो वो सिर्फ छोटे मोटे हकूक मांग रही हैं कि हमें जीने दो, हमारा इस्तेसाल ना करो, हमारा कत्लेआम ना करो, हमारे रेप ना करो। इनके ऊपर ही आपकी जो है ना वो बीम बोली हुई है। जो उन्होंने वाकई वो सारे हकूक मांग ले जो अल्लाह ताला ने उन्होंने दिते हुए ताड़ा ते प्यो मर जाना है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं बैठती लोगों के बात। विमेन आर नॉट आस्किंग फॉर राइट्स फ्रॉम गॉड। वो आपसे मांग रही हैं, इस सोसाइटी से मांग रही हैं, इस स्टेट से मांग रही हैं। अपने अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या वाकई अगर ये सारे हकूक आपसे मांगे जाएं तो आप खुशी खुशी दे देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एडे हकूक थे मैं नहीं दे पाऊंगा, तो फिर दैट इज योर प्रॉब्लम। यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ, यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। क्योंकि इतने अरसे की जो हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, उसकी वजह से हम औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीजें समझते हैं। अगर हम उन्हें अपने बराबर का इंसान समझते होते तो वो जब अपने हकूक के लिए आवाज उठाती हैं या अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो वो हमें इतना ट्रिगर ना करती, बल्कि हम कहते हैं कि हाँ यार ठीक ही तो कह रही है, अगर इसका कुछ बुरा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। थोड़ा जी आप पढ़ लिख लो तो अपने ऊपर जरा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि व्हाई आर यू सो ट्रिगर्ड बाय दीज थिंग्स। शुक्रिया।